गठबंधन नहीं, ठगबंधन। उत्तर प्रदेश को लूटने के लिए ठगबंधन। अलग अलग विचारधारा वाले लोग इकट्ठा हुए हैं, जो एक दूसरे को गालियां देते हैं वो इकट्ठे हुए हैं, जो कहते थे कि सपा की झंडा जिस गाड़ी पे लगा उसमें गुंडे बैठे वो लोग इकट्ठा हुए। किसके लिए इकट्ठे? भ्रष्टाचार करने के लिए। ये चोरों डकैतों की सरकार, ये लुटेरों की सरकार, ये इंडस्ट्री को आने देंगे? जब तक कानून व्यवस्था नहीं चाहिए कौन आएगा आपके प्रदेश में? राजनीतिक गतिविधियां दिखा सके। हम विपक्ष से लेकर सत्ता पक्ष की हर एक आवाज आप तक पहुंचा रहे हैं। इस समय शिव चौक हृदय स्थली मुजफ्फरनगर पर मौजूद हैं और यहां से बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे हुंकार भरते नजर आए और कई मुद्दों पर बात हुई। पलायन से लेकर विकास के मुद्दों पर बात हुई, यहां तक के लाइट से लेकर और जो अन्य मुद्दे हैं, क्षेत्रीय मुद्दे, उन्हें छेड़ा। और यहां पर अभी मौजूद है, हम बात करने की कोशिश करेंगे कि जो जन विश्वास यात्रा है आखिर इसका किस तरह का परिणाम निकल रहा है, किस तरह का प्यार मिल रहा है। चलिए बात करते हैं। सवाल मेरा, जन विश्वास यात्रा निकल रही है और जिस तरीके से यहाँ रात्रि के समय भी लोग मिले हैं, कितना उत्साह बढ़ा है? ऐसा लगता है कि 2017 में परिवर्तन यात्रा में मैं था, कल बिजनौर में जन विश्वास यात्रा में था, 17 का माहौल रिपीट हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है वही उत्साह है, वही लगाव है। एक तरह से बिल्कुल ऐसा ही लगता है मैं जैसे मैं 17 में खड़ा हूँ। तो क्या समझते हैं, जिस तरीके से आपकी पार्टी ने लगातार कानून व्यवस्था पर काम किया, जिसे विपक्ष ठोको नीति बताता है, लेकिन उससे कहीं ना कहीं कमर टूटी बड़े माफियाओं की, उससे लाभ मिलेगा आपको? बिल्कुल मिलेगा। आज अगर हम खड़े हैं, मेरी माताएं बहनें रात को घूम रही है, मेरे ज़िले में अच्छी कानून व्यवस्था है, चोरी डकैती राजनी बंद है, और आदमी को क्या चाहिए? रोजगार तो सब स्वयं करते हैं, लेकिन सरकार का है बात है अच्छी कानून व्यवस्था सरकार देने का फर्ज है। अगर अच्छी कानून व्यवस्था ना होती, बीजेपी की सरकार ना होती, तो ये शहर कब का जल चुका होता। मंत्री जी, एक बात, आपकी बेबाकी के लिए आप जाने जाते हैं, लेकिन आपने आज खुद स्वीकार किया कि 5 साल हमने कानून व्यवस्था पर काम किया, अब हमें रोजगार के लिए 5 साल दे दीजिए। यानी आपने खुद स्वीकार किया कि रोजगार नहीं मिले। 4.5 लाख नौकरियां मिली हैं प्रदेश सरकार में। बाकी रोजगार कैसे आते हैं? जब इन्वेस्टमेंट आएगा, जब इंडस्ट्री जाएंगे। था हाल ही इंडस्ट्री आने का? ये चोरों डकैतों की सरकार, ये लुटेरों की सरकार, ये इंडस्ट्री को आने देंगे? इंडस्ट्री आनी शुरू हुई है दोस्त, आगे और बढ़ेंगी। जब तक कानून व्यवस्था नहीं चाहिए कौन आएगा आपके प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए? इंडस्ट्री का प्लान हो चुका था, मेरे जनपद से लोग दूसरे प्रदेशों में चले गए। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी यहाँ के रहने वाले हैं। तो अच्छी कानून व्यवस्था के बाद और 24 घंटे बिजली के बाद तो इंडस्ट्री आई। सड़क चाहिए इंडस्ट्री को, बिजली चाहिए इंडस्ट्री को, अच्छी कानून व्यवस्था चाहिए, वो हमने दे चुके हैं। इंडस्ट्री आनी शुरू हो चुकी है, रोजगार और बढ़ेंगे। एक अंतिम सवाल मेरा आपसे, और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपके लिए भी और पूरे प्रदेश के लिए भी। किसानों का मुद्दा लगातार चला, हालांकि एक झटके में उसे खत्म करने की कोशिश की गई। आपके अपने लोगों का अब की बार गठबंधन जिनके साथ हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं दिक्कत तो पैदा होगी, क्या सोचते हैं? नहीं, कृषि का जो कानून का विषय समाप्त हो चुका है, किसान अपने घर वापस जा चुके हैं। वह राजनीतिक थे, उनमें से कुछ लोग हमें वोट देते हैं, कुछ लोग दूसरी पार्टी को वोट देते हैं। जिसे जहाँ वोट देनी, सब स्वतंत्र है, अपने हिसाब से वोट देंगे। गठबंधन 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 नहीं, ठगबंधन। उत्तर प्रदेश को लूटने के लिए ठगबंधन। अलग अलग विचारधारा वाले लोग इकट्ठा हुए हैं, जो एक दूसरे को गालियां देते हैं वो इकट्ठे हुए हैं, जो कहते थे कि सपा की झंडा जिस गाड़ी पे लगा उसमें गुंडे बैठे वो लोग इकट्ठा हुए। किसके लिए इकट्ठे? भ्रष्टाचार करने के लिए, लूटने के लिए, प्रदेश को दोबारा वहीं ले जाने के लिए। तो ये कोई विचारधारा का गठबंधन नहीं है दोस्त। ये सब लोग भाजपा को हराने के लिए इकट्ठा हुए हैं। चूंकि भाजपा मजबूत है, कमजोर हैं, तो सब एक इकट्ठा हुआ है ग्रोह पूरा। यानी 22 में फिर से आ रहे हैं? भाई मुझे तो लगता है, बाकी निर्णय जनता के हाथ में। तो शिव चौक से हमने आपको दिखाया कि जो मंत्री है इस समय है केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान, वो हमसे बात कर रहे थे। हमने कई प्रश्न किए, लेकिन ज्यादातर ये देखा गया कि जो बीजेपी की एक आक्रामक नीति है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, बहुत ही ठंडे मिजाज के मालिक यहाँ के राज्य मंत्री कपिल देव, वो भी पूरे आक्रामक नजर आए, और संजीव बालियान भी पूरी आक्रामकता के साथ सीए से लेकर 370 पर बात कर रहे थे। इसी तरीके से क्या इनकी आक्रामकता रंग दिखाएगी या फिर गठबंधन रंग दिखाएगा, ये जानने के लिए आपके लिए जरूरी है कि इंडिया प्लस न्यूज को ऐसे प्रेम देते रहें जिस तरीके से हम लगातार मेहनत कर रहे हैं। आप हमारी मेहनत को सार्थक करते रहिए, जुड़ रहिएगा मेरे साथ में अपने साथी, बहुत ही मेहनती साथी तनवीर मलिक के साथ। इंडिया प्लस न्यूज मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।